गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 आज अध्याय 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 बताते हैं, जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अध्याय 4 है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है हमें ये बताना है। तो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जिनकी अधिकतम घात 2 होती है, वो द्विघात समीकरण कहलाती है। यह एक चर में होती है और इसकी, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक चर में, यानी कि ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण है। यहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। ये एक चर में ये एक चर वाली द्विघात समीकरण है जिसकी अधिकतम घात 2 है। जैसे 2x² प्लस का 5x माइनस 14 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। इसकी अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। ये द्विघात समीकरण है। इस तरह से और भी लिख सकते हैं, जैसे -x² प्लस का 14x और माइनस का 13 बराबर 0। तो ये जिसकी अधिकतम घात 2 है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो इस तरह से और भी लिख सकते हैं हम इसके एग्जाम्पल, जैसे x² माइनस के 3x और प्लस का 4 बराबर 0। तो ये सभी द्विघात समीकरण हैं। द्विघात समीकरण जो होती है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, तो द्विघात समीकरण कहलाती है, जिसमें a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि a x² का गुणांक है, v x का गुणांक है और c यहाँ पर अचर पद है। और अब हम बताते हैं इसकी प्रश्नावली नंबर 4.1। प्रश्नावली 4.1 बताते हैं। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसका पहला खंड है x+1 का होल वर्ग बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसमें हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम इसे हल करेंगे और हल करने के बाद इसे मानक रूप समीकरण में लिख लेंगे, द्विघात मानक रूप समीकरण में इसे लिखेंगे। और फिर यदि इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगी। तो इसे हल करते हैं। पहले हम इसका होल वर्ग खोलेंगे, a का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना प्लस दूसरे पद का वर्ग बराबर, इसकी गुणा करेंगे 2x, फिर इसकी 2 तिया 6। देखिए 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, ये कट गया और ये हो गया x²। इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ एक पहले से तैयार है और बराबर 0। चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर हुआ। और अब ये अगला है, इसी तरह से इसे भी हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे अंदर, तो माइनस का 2 तिया 6x माइनस माइनस प्लस का 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस का 2x
और अब इसे उठा के धर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे उठा के धर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 2 इधर पहले से हैं तो ये हो जाएगा 4x, इसे उठा के 6 को धर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 6। तो 4x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसका तीसरा खंड है, इसे भी हम हल करते हैं। तो ये यहाँ पे गुणा में है, ये भी गुणा में है, इनकी गुणा कर लेंगे और फिर इसे मानक रूप समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम इसकी गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे प्लस का एक्स, फिर इससे माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर, फिर इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और फिर माइनस का x और माइनस का 3। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, इसे हल कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बचेगा माइनस का x माइनस का 2 बराबर, यहाँ से बचा 2x माइनस 3, इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 ये और 1 ये, तो ये हो जाएगा 3x, इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। तो 4x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही इसका ये चौथा खंड है, इसे भी हम हल कर लेंगे, इसकी गुणा करेंगे इससे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x और माइनस के 3 बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x, इसे उठा के धर लाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा तो x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचे माइनस के 5, और ये 5 इधर से उठ के आए तो ये भी माइनस के हो गए, तो ये हो गए माइनस के 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो 4x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो ये इसका आंसर हुआ और ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा। और अब इसका प्रश्न नंबर 1 का 5वां खंड है, तो इसे भी बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसकी भी हम गुणा कर लेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर, इसकी भी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 5x और माइनस का 5। अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर उठा के धर लाएंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर 6x ये और 1x ये माइनस के 7x हो गए, और यहाँ पे बचे 4x, 4 इधर आके इसमें और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7 4 11 माइनस के 11x, 5 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, 3 इधर हैं तो 5 3 हो गया 8 बराबर 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर हुआ। और ऐसे ही अगला है, इसे भी इसी प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर,
इसका होल वर्क खोल देंगे तो पहले पद का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का दुगना प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और इसे उठा के धर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर है 4 वो, तो 4 3 7 एक्स। इसे उठा के धर लाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया था माइनस का, 3 बचेगा। इधर 4 एक प्लस का है और 4 इधर से आए माइनस के, तो यहाँ पे 3 बचेगा और बराबर हो गया 0। तो समीकरण में 4x की अधिकतम घात 2 नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आता है इसका 7वां खंड। तो इसे भी हल करेंगे, इसमें होल क्यूब का सूत्र खोलेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b है इसमें 2 यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3, a का मान x है, b का मान 2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। अब बराबर इसकी गुणा कर लेंगे अंदर, तो 3x की पावर 3, 3x की पावर 3 माइनस 3x। इसे उठा के धर लेंगे तो ये माइनस का बचेगा 2x की पावर 3 और प्लस 8 प्लस इसकी गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6, 6 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12x बराबर माइनस के 3x। माइनस का 2x की पावर 3, 6 प्लस का 6x स्क्वायर, इसे उठा के धर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12 3 15x प्लस 8 बराबर 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसी तरह से इसका 8वां खंड है, इसके 8वें खंड को हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पे होल क्यूब का सूत्र खोलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2 की पावर 3 माइनस 3, ए का मान x, बी का मान है इसमें 2 और x माइनस 2 यानी कि ये माइनस डी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, इसकी गुणा करेंगे तो होती है 6, तो 6x के अंदर गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और ये 6x स्क्वायर जब उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर 4 माइनस का है तो यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर और 12x उठा के इधर लाएंगे तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12 और 1 13x और 8 उठ के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 1 हो जाएगा 9 और बराबर 0। तो समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम इन जितने भी हमारे जो 8 सवाल हैं इन्हें हम पहले हल करेंगे, हल करने के बाद इसे हम द्विघात मानक रूप समीकरण के रूप में इसे लिख देंगे
और देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात यदि 2 है तो यह द्विघात समीकरण है।